हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार क्यों अश्वत्थामा को समय के अंत तक जीवित रहने का अभिशाप भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। यह उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध जारी था। भीष्म पितामह के बाणों की सैया पर लेट जाने के बाद युद्ध के 10वें दिन गुरु द्रोण कौरवों के मुख्य सेनापति बन गए थे। वे काफ़ी खूंखार तरीके से युद्ध कर रहे थे। उनको हराना किसी के लिए संभव नहीं था। उन्होंने दुर्योधन से वादा भी किया था कि वे युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे, जिससे बाद में वे युद्ध जीत जाए, लेकिन वे ऐसा करने में असफल रहे थे। जिस पर श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि सशस्त्र द्रोण को हराना मुमकिन नहीं है, जिससे भीम को एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मारने के लिए कहा था, जिससे अश्वत्थामा मर गए। ऐसी कहानी सुनकर द्रोण दुखी होकर अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ेंगे और उन्हें मारना आसान हो जाएगा। और ऐसा करते ही सच में गुरु द्रोण ने अपने हथियार रखकर अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है ऐसा समझकर उसकी आत्मा की शांति के लिए ध्यानमग्न हो गए थे। तब पांडवों का मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न पीछे से हमला कर उन्हें मार देता है। जबकि गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को इस बात का पता चलता है तो वह धृष्टद्युम्न को मारने के लिए प्रयास करता है, लेकिन भीम उसे रोककर उसे असफल कर देता है। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद नारायण अस्त्र का उपयोग करता है, जिससे तेज हवाएं चलने लगती है और एक एक तीर सभी योद्धाओं के लिए चलने लगते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं नारायण का ही अवतार थे, जिससे उनके कहने पर सभी योद्धा रथ से उतरकर अपने हथियार रख देते हैं, क्योंकि यह हथियार सिर्फ उन्हीं योद्धाओं पर वार करता है जो रथ और हथियार लिए हुए होते हैं, जिससे सब बच जाते हैं। दुशासन की भयानक मृत्यु के बाद जब कर्ण सेनापति होता है, तब भी अश्वत्थामा ने पांडवों के साथ शांति संधि करने को कहा था, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। लेकिन युद्ध के 18वें दिन जब भीम से हारकर दुर्योधन मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था, उस समय कौरव सेना के सिर्फ 3 ही योद्धा बचे थे, जो थे अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर अश्वत्थामा ने रात में ही पांडवों के शिविर पर हमला करने की योजना बनाई थी। अश्वत्थामा सबसे पहले पांडव सेना के सेनापति और अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न को मारकर जगाता है और अर्धजागृत अवस्था में ही उसकी गला घोंटकर हत्या कर देता है। अश्वत्थामा बचे हुए योद्धा उपचंदाव, शिखंडी, युधामन्यु, उत्तमौज और पांडव सेना के कई अन्य प्रमुख योद्धाओं को मारते हुए आगे बढ़ता है। अश्वत्थामा के प्रकोप से बचने वाले योद्धा शिविर के प्रवेश द्वार पर कृपाचार्य और कृतवर्मा से काट दिए जाते थे। वध के बाद यह 3 योद्धा दुर्योधन के पास जाते हैं। उस समय तक पांचाली के सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई है ऐसी घोषणा भी हो जाती है। दुर्योधन ने बहुत ही प्रसन्न होकर अश्वत्थामा से कहा कि जो काम कोई भी योद्धा नहीं कर सका वो तुमने कर दिया, और दुर्योधन ने अंतिम सांस ले ली। और शोक मनाते हुए तीनों योद्धाओं ने दुर्योधन का अंतिम संस्कार भी किया था। पांडव और कृष्णा जो अभी दूर थे, वे अगले दिन सुबह उनके शिविर में लौटे। इन घटनाओं का समाचार सुनकर युधिष्ठिर मूर्छित हो गए थे। गुस्से में भीम अश्वत्थामा को मारने के लिए भागता है। उस समय भागीरथ के किनारे ऋषि वेदव्यास के आश्रम में वे पहुंचे थे। उस समय अश्वत्थामा ने पांडवों के खिलाफ ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। उस समय श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, लेकिन वेदव्यास ने हस्तक्षेप कर दोनों हथियारों को वापस लेने को कहा था, क्योंकि अगर दोनों हथियार साथ में टकरा जाते तो पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाता। उस समय वेदव्यास जी की बात मान अर्जुन ने तो हथियार वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को हथियार वापस लेना न आता था। लेकिन उसको हथियार की दिशा बदलना तो आता था, जिससे उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के कोख में पल रहे बच्चे पर हथियार चला दिया, जिससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक जिंदा रहने का अभिशाप दे दिया। उन्होंने कहा कि अत्यधिक मात्रा में पीड़ित होगा, लेकिन वह फिर भी नहीं मरेगा। उसकी त्वचा पिघलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन वह फिर भी नहीं मरेगा। इस बीच श्री कृष्ण ने उत्तरा के पास जाकर अपने सभी पुण्य कर्मों से उसके बच्चे को द्रौपदी और सुभद्रा के कहने से बचा लिया। लेकिन बच्चा जीवन की इस परीक्षा को पहले ही पार कर चुका था, जिसे श्री कृष्ण ने उसका नाम परीक्षित रखा था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।